चलिए, तो आज हम लोग भाग 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है 51 वाले पे आप लोग फोकस करिए। 51 वाला क्या कह रहा है कि इस अधिनियम के कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है। धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। 51 का जो आंसर है वो है सी, धारा 10। प्रश्न नंबर 52 देखिए अब आप लोग। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर सबको आना चाहिए, चाहे आप एसआई में हो, चाहे आप टेट दे रहे हो या आप पेट देने जा रहे हो, सबको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। अगर आप ये मेंशन कर दोगे ना आप कौन से नंबर का आंसर दे रहे हो, तो मुझे समझने में जल्दी आसानी हो जाएगी। अगर आप मेंशन कर दो 52 का ए, 52 का बी, 52 का सी या 52 का डी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ओके, देखो भाई 52 का आंसर है बी, सोवियत संघ। 53 देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? बताइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। यूपीएसआई का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो बताएंगे। 53 का आपका आंसर है बी वाला, धारा 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अब हम लोग। प्रश्न नंबर 54 और 55 पे फोकस करिए। प्रश्न नंबर 54 और 55 पर फोकस करिए। पहले 54 पे, भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? अब ये होता है जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का प्रश्न यही होता है। इसका आंसर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबका पता होना चाहिए, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, पेट दे रहे हैं। भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? 54 का आंसर बताइए। 54 का आंसर है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। 55 देखिए, प्रश्न नंबर 55, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? 55, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी रावलपिंडी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पेशावर। 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दोनों तरफ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, है ना? क्वेश्चंस दोनों तरफ दिख रहे हैं आपको, है ना? लेकिन आपको फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है 56 पे। हम लोग लाइन से करते हुए चलेंगे। तो 56 का आंसर, 56 वाला बताइए सबसे पहले। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? ठीक है, 56 का आंसर बताइए। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, धारा 151। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब 57 पे फोकस करिए। क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
57 का आंसर बताइए। साइबर लॉ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये। क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? कॉमन सा मतलब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 57। मोबाइल फोन आपके पास होता है ना, मोबाइल फोन में मैसेज आता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो, रुपए कट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का यूज किया जा रहा है ना साइबर लॉ में, साइबर क्राइम करने के लिए। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाँ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 पे फोकस करिए। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? 58 पे भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी पुडुचेरी। 58 पे फोकस करिए। फिफ्टी 58 का आंसर बताइए। ये जीके का प्रश्न है। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पुडुचेरी। 58 का आंसर होगा डी। 58 का आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए 59 देखिए। 59 पे सबका फोकस होना चाहिए। ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, 30 मीटर से ऊपर। 60 पे आप लोग फोकस करिए। ऑस्ट्रीलैगो ट्रिटिसी, ऑस्ट्रीलैगो ट्रिटिसी क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी रोगाणु। ऑस्ट्रीलैगो ट्रिटिसी क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोगाणु। ठीक है, प्रश्न नंबर 61। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक। 61 का आंसर है आपका, 61 का आंसर है आपका ए। 62 देखिए, प्रश्न नंबर 62। फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोस क्या होता है? फलों की सुगंध, फूलों में सुगंध, फलों का मीठापन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फलों में जो मीठापन होता है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। प्रश्न नंबर 63 का आंसर दीजिए। 63। लाख किससे बनाई जाती है? एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिल्ली से, एक कस्तूरी उंदूर से। 63 लाख किससे बनाई जाती है? तो 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक कीट से। 64 पर फोकस करिए सभी लोग। 64 पर फोकस करिए। विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी टेरिकार्पस, ऑप्शन सी पॉलीएल्थिया, ऑप्शन डी रेडवुड। विश्व का सबसे लंबा पौधा है कौन सा? चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी रेड वुड। ठीक है, ये आपके पूरे हो गए। और हम देखते हैं 65 और 66 पे अब आप लोग फोकस करेंगे। 65 पे फोकस करें पहले। कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? विवेचना मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए। 65 का आंसर। 64 का ए नहीं होगा, 64 का होगा डी, रेडवुड विश्व का सबसे लंबा पौधा है। और 65 का आंसर होगा आपका ए। 65 का आंसर है आपका ए,
15 वर्ष, ठीक है, अगर कोई बालक कोई बालिका 15 वर्ष का है और वो किसी मुकदमे में या किसी जुर्म में साक्ष्य है, यानी कि साक्षी है, उसने वो जुर्म होते देखा है, तो विवेचना अधिकारी जो होगा वो उनके घर पे, उनके निवास स्थान पर उनका बयान लेगा। प्रश्न नंबर 66, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जीवन के साथ, समुद्री आवास में जीवन के साथ। 66 का आंसर दीजिए। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड अंतरिक्ष में जीवन के साथ। गुड, ठीक है, सी इसका आंसर है। 66 का आंसर है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 के बाद हमारा कौन सा आएगा? 67, और 67 हमारा ये रहा। 66 का सी होगा, ना कि बी होगा। 67 पे फोकस करें। वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? बंजर भूमि का, उपजाऊ भूमि का, दोनों प्रकार की भूमि का, इनमें से कोई नहीं। 67 का आंसर, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंजर भूमि का। 68 पे फोकस करिए। 68 पे 68 पे फोकस करिए। भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। 68 का सी होगा। 69 पे फोकस करिए। कैरोटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कैरोटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बालों में, उंगली के नाखूनों में, हाथों में, इनमें से कोई नहीं। कैरोटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कैरोटिन प्रोटीन कहाँ पर? 69 का आंसर, 69 का आंसर, 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपकी जो उंगलियां हैं उसमें जो नाखून है उसमें पाया जाता है। 70वां प्रश्न देखिए। रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 70 का आंसर दीजिए। रॉबर्ट कोच। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैजा की खोज की थी, हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। 70 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। 71 पे फोकस करेंगे सभी लोग। 71, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है वियना, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी बगदाद। और 71 का करेक्ट आंसर है, 71 का करेक्ट आंसर है बी, तेहरान में। ठीक है, 72 पे फोकस करिए। सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? सिट्रस फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। वेरी गुड मोहिनी, वेरी गुड शगुन।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 73 पे कॉन्सेंट्रेट करें सभी लोग। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? वेरी इजी। 73 सीपीयू आपके घरों में भी होगा, उसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक यूनिट, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, बी इज करेक्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी आंसर है 73 का। 74 का देखिए, अब 74 का बताइए मुझे। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। लोकहितवाद, पीआईएल, पीआईएल पढ़ाया है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए जो चीज पढ़ा दी है वो गलत नहीं होनी चाहिए। और मोहिनी का आंसर ठीक आया है कि पीआईएल जो है, लोकहितवाद जो है, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा डाला जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 74 का। 75 पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 75। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए। मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। वेरी गुड मोहिनी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मलयालम बोलते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 की ओर। सेवेंटी सिक्स और 77 को देखिए, फोकस करिए इस पे। 76 और 77 पे। सबसे पहले 76, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया जाता है, किया गया है? 76 धारा 120 भी, किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचना, है ना, किसी के लिए षड्यंत्र रचना। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? धारा 120 का, धारा 121, धारा 154, धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 76 का आंसर ए होगा। 77, प्रश्न नंबर 77 पे फोकस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? समता के अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है या माना जाता है? ऑप्शन ए समता के अधिकार, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 77 का आंसर ए और डी दे रहे हैं बच्चे, बल्कि 77 का आंसर है बी। 77 का आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 पे आ जाइए। 78 पे सबका फोकस होना चाहिए। अब चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात किसके कारण आता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान, उच्च घनत्व। 78 चक्रवात किसके कारण आता है? चक्रवात आता है आपका निम्न दाब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 78 का आंसर ए होगा। 79 पे फोकस करें, प्रश्न नंबर 79। डोलोमाइट क्या है? व्हाट इज डोलोमाइट? डोलोमाइट क्या है? अवसादी शैल, वित्तलेयी शैल, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल। 79 का आंसर है आपका ए, अवसादी शैल है डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 80, भूमध्य सागर और किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर के साथ और दूसरा सागर कौन सा है जिसको स्वेज नहर जोड़ती है? कैस्पियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर। ये तीनों क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ गए।
भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी। लाल सागर को कौन, स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखना हमेशा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। परिवहन वाहन नियंत्रण परमिट कितने समय के लिए वैध होता है? 81 का आंसर है डी। 81 का आंसर है डी। वेरी गुड शगुन, 5 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 82 देखिए, वोल्गा कहाँ की नदी है? वोल्गा कहाँ की नदी है? ज्योग्राफी, नदियों में से प्रश्न आ गया। वोल्गा कहाँ की नदी है? यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। वोल्गा वो यूरोप की नदी है, ऑप्शन नंबर ए। 82 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। एट्टी थ्री पे फोकस करेंगे सभी लोग। 83, नारमंडी बीच कहाँ स्थित है? नारमंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम। नारमंडी बीच कहाँ स्थित है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम। 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 84 का देखिए, प्रश्न नंबर 84, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंदुसार? 84, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने किया था। 85 का देखिए, महाभाष्य किसने लिखा था? महाभाष्य किसने लिखा था? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने? 85 का आंसर बताइए, महाभाष्य किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है डी, पतंजलि ने। 86 पे फोकस करेंगे सभी लोग। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए शाको, ऑप्शन बी पार्थियनो, ऑप्शन सी यूनानियों, ऑप्शन डी कुषाणों। और 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यूनानियों ने। 87 को देखिए, 5 जुलाई 2016 को, अब ये लास्ट ईयर का पेपर है तो उन्होंने तभी का पूछ लिया है, लेकिन अभी इन्हीं की गवर्नमेंट है भी, तो अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 5 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार करते हुए कितने नए मंत्रियों को शामिल किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। 16 की बात कर रहा है, मानता हूं प्रश्न पुराना है, लेकिन आपके लिए जरूरी यह है कि कल यानी कि जुलाई में, कल 7 जुलाई को भी दोबारा मंत्री कैबिनेट का विस्तार हुआ है और आपके लिए वो पूरा करंट अफेयर बनता है। आज के पेपर में निकला हुआ है, सभी के घरों में पेपर आता है। पहला पन्ना काटो, जहां सबकी लिस्ट है अपनी कॉपी में चिपका लो, जिंदगी भर के लिए करंट अफेयर तुम्हारी कॉपी में हो गया। तो 5 जुलाई 2016 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर है 19, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 88 की तरफ। 88, 89 को देखेंगे। 88 को देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ? 88, गुप्त वंश किस वर्ष से शुरू हुआ? गुप्त वंश 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व से? तो गुप्त वंश की शुरुआत जो है वो 319 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। 89, आरंभ और अंत की रेखाओं को संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? 89, आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखन किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? दंतुरता, औचित्य, अभिलेख, कुंड, कुंड यानी कि फॉन्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औचित्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने, प्रश्न नंबर 90। तो 90 हमारे सामने ये रहा, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य,
अवधवनिक, अवक्त्य, पराश्रव्य। साइंस में पढ़ा होगा, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड वाले, आप सबने इसे साइंस में पढ़ा होगा। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 91 पे फोकस करें। विश्व की छत के रूप में क्या कहा जाता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 91, विश्व की छत किसे कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट को, पामीर गांठ या पामीर पठार को, कंचनजंगा को, इंदिरा कनल को? बताइए। 91 विश्व की छत कहा जाता है पामीर गांठ को या पामीर पठार को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 92 देखिए, प्रश्न नंबर 92। ठीक है, हाल में संपन्न गौरी वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब निम्न में से किसने प्राप्त किया था? तो 92 का जो आंसर है वो है ए, फ्लोरियन मायर। ठीक है, ये तो लास्ट ईयर का पेपर है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अभी भी अगर पूछ ले तो आपको बताना होगा। ठीक है, कि वेबर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अगर इस तरीके से पूछ लेगा तो फ्लोरियन मायर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की ओर, 92 हो गया, 93 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 93, ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? ब्लैक पगोड़ा, ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी कोणार्क। तो 93 का आंसर है ब्लैक पगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में है। 94 पर फोकस करिए। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा नाइट्रोजन दायक होता है? इनमें से कौन सी फसल ऐसी है इसमें नाइट्रोजन है? चावल, गेहूं, फलियां यानी कि बाकला, और मक्का। बाकला की फली बनती भी है, सुना भी होगा। 94 का आंसर दीजिए। वेरी गुड, ठीक है मोहिनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 95 का प्रश्न। वेरी गुड मेघा, बिल्कुल करेक्ट। 95, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पढ़ाया है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। सर सैयद अहमद खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना। 95 का आंसर, पॉलिटी पढ़ाई है। वेरी गुड मेघा, डी इज करेक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना। 96 का आंसर देखिए, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? जीके का प्रश्न है ये। 1956, 1953, 1952, 1951, पॉलिटी का भी बनता है ये तो। 96, पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1951, ऑप्शन नंबर डी। 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1951। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 97 पे फोकस करें। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 5, 4, 8 या 7? 97 का आंसर, तो 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितनी है? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98, 99, 100। सबसे पहले 98 पे फोकस करेंगे। सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो 98 का आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस प्रपत्र 214 में। ठीक है, जो भी रकम चाहे प्राप्त करी गई हो थाने में या फिर बांटी गई हो। ठीक है, 99 देखिए, भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? ये जीके का प्रश्न है। 99, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 99 का आंसर, 99 का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने दिया है बी, मुंबई में पहला शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 100 और हमारी फुल सेंचुरी हो गई आज। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन यानी कि अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, अब देखिए मुकदमे भी आपको थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे, फिलहाल मैं कराऊंगा तो हूं आपको।
लेकिन अभी आप यहाँ से ऐसे देख लीजिए कि वो कौन सा केस था जिसमें अस्वस्थ मन या अनसाउंड माइंड का सिद्धांत दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 100 का आंसर है आपका ए, आर वर्सेस मैकनाटन, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 प्रश्न हमारे हो गए। नेक्स्ट है हमारा भाग 3, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि आपका रीजनिंग और मैथ ये मैं नेक्स्ट टर्न में लूंगा। ठीक है, 200 प्रश्नों का लक्ष्य है, लास्ट ईयर का पेपर है ये, और 100 हम लोग कर चुके हैं।